सप्तर्षि की कहानी। सप्तर्षि हिंदू धर्म और पौराणिक ग्रंथों में 7 महान ऋषियों को कहा जाता है, जिन्हें ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना और वैदिक ज्ञान के प्रसार के लिए नियुक्त किया गया था। ये ऋषि अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानवान और तपस्वी माने जाते हैं। प्रत्येक मनवंतर में सप्तर्षि बदलते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध सप्तर्षि निम्नलिखित हैं: अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, सौर, विश्वामित्र। बाय गौतम, कश्यप, सेप, भरद्वाज। सप्तर्षियों की भूमिका। इन ऋषियों का उद्देश्य धर्म, ज्ञान और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। वे वेदों के ज्ञाता थे और उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया। विभिन्न ऋषियों से संबंधित कई कथाएं पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित हैं। सप्तर्षियों की प्रमुख कथाएं। अत्रि ऋषि और चंद्रमा। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुया महान तपस्वी थे। उनके तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनके घर पुत्र रूप में जन्म लिया। अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रदेव बने, जिन्होंने चंद्रवंश की स्थापना की। भृगु ऋषि की परीक्षा। भृगु ऋषि ने एक बार देवताओं की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। ब्रह्मा और महेश ने उनका निरादर किया, लेकिन विष्णु ने जब भृगु ऋषि के पैर पर प्रहार सहन किया और उन्हें सम्मान दिया, तब भृगु ने विष्णु को सर्वश्रेष्ठ माना। वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष। वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र के बीच ज्ञान और शक्ति को लेकर संघर्ष हुआ। विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, लेकिन वशिष्ठ से हारने के बाद उन्होंने घोर तपस्या की और ब्रह्मर्षि बनने का गौरव प्राप्त किया। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को इंद्र ने छल से भटका दिया, जिसके कारण गौतम ऋषि ने उन्हें शाप देकर पत्थर बना दिया। बाद में भगवान राम ने उनके शाप का निवारण किया। कपिषि और सृष्टि। कश्यप ऋषि को सृष्टि का जनक माना जाता है। उनकी पत्नियों अदिति, दिति, दनु, विनता, कद्रु आदि से विभिन्न जातियों जैसे देवता, दैत्य, नाग, गरुड़ आदि की उत्पत्ति हुई। भरद्वाज ऋषि और उनके शिष्य। भरद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद और सैन्य विज्ञान का ज्ञान फैलाया। उनके शिष्य द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को युद्ध कला सिखाई। निष्कर्ष। सप्तर्षि भारतीय संस्कृति, धर्म और ज्ञान परंपरा के आधार स्तंभ हैं। वेदों और पुराणों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी आकाश में सप्तर्षि मन के रूप में उनका अस्तित्व देखा जाता है। उनका योगदान अनंतकाल तक प्रेरणा देता रहेगा। सप्तर्षि तारामंडल, जिसे अंग्रेजी में बिग डिपर या उर्सा मेजर का हिस्सा कहा जाता है, आकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि यह तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसकी ताराएं काफी चमकदार होती हैं। सप्तर्षि आकाश में क्यों दिखते हैं? तम चमकदार तारे सम तारामंडल में शामिल 7 मुख्य तारे दुबहे, मेराक, फेगदा, मेग्रेज, अलीथ, मिजार, अलकैद अत्यधिक चमकदार है और साफ मौसम में नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। स्थिरता और निरंतरता। ये तारे आकाश में लगभग स्थायी रूप से एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि वे बहुत दूर स्थित है और उनकी गति पृथ्वी से नगण्य लगती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थिति। सप्तर्षि उत्तरी आकाश में स्थित है और ये पूरे वर्ष देखा जा सकता है, विशेष रूप से भारत जैसे देशों में। सार पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन सप्तर्षि उत्तरी ध्रुव के पास होने के कारण पूरी रात और साल भर दिखाई देता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। इसे भारतीय खगोलशास्त्र और पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व दिया गया है, जिससे इसे पहचानना और देखना आसान हो गया है। सप्तर्षि नक्षत्र पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में चमकदार तारों का समूह है, जो अपनी विशिष्टता और स्थायित्व के कारण हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।